देखिए बाबू, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिए थे, और 47 तक, ठीक है। इसमें देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स है, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे कॉस ई के पावर एक्स है। ओके, तो फिर यहाँ पे पूरा टोटल एक्स का काम ये कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लॉग, यहाँ पे कॉस है, कॉस ई के पावर एक्स बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलो तो लॉग के लिए एक्स का काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डी कॉस ई के पावर एक्स। फिर इसको हम ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी कॉस ई के पावर एक्स बटे में एक्स का काम ई के पावर एक्स कर रहा है, डी ई के पावर एक्स। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ई के पावर एक्स बटे में कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स का काम कॉस एक्स कर रहा है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक बटा में एक्स, यानी एक बटा में कॉस ई के पावर एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स होता है, तो माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक्स का काम ई के पावर एक्स, इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स। साइन बटा में कॉस का मतलब क्या होता है, टेन होता है। साइन बटा में कॉस का मतलब टेन, टेन ई के पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा। तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के माइनस ई के पावर एक्स इंटू टेन माइनस माइनस, यहाँ पे एक मिनट सुनो, ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है यार, ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन यहाँ पे टेन ई के पावर एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है ई के पावर एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का जो उसका आंसर है ना, थोड़ा गड़बड़ टाइप का दिया, तो उससे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं हूँ, आप लोग सुधारते चलो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, माइनस ई के पावर एक्स इंटू यहाँ पे टेन ई के पावर एक्स हो जाएगा ना, तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू टेन ई के पावर एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं 50 नंबर के पास। देखेंगे मेरे भाई, 50 नंबर के पास में आओगे तो यहाँ पे क्या है, डी अंडर रूट यहाँ पे टेन एक्स है। अब एक्स का काम क्या कर रहा है, रूट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, जो रूट के फंक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टेन एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टेन एक्स बटे में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ओके मेरे भाई, तो यहाँ पे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन बटा में टू अंडर रूट एक्स, वन बटा में टू अंडर रूट एक्स, एक्स का काम यहाँ पे टेन एक्स कर रहा है, इंटू यहाँ पे टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स अब बट्टे में टू अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन एक्स। ठीक है मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में टू अंडर रूट टेन एक्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के पास में। ठीक है मेरे भाई, 50 नंबर क्वेश्चन के पास देखिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोगों के बीच में सर। 50 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है, यदि इस बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 5, तो d2i अपॉन में dx² का वैल्यू फाइंड करनी। ऑप्शन ए 6t प्लस 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी हो जाएगा 0। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे s बराबर क्या दिया है आपके पास में, s बराबर 3t का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2t है, प्लस में यहाँ पे 5 दिया है ना। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, टी के, तो यहाँ पे लिखेंगे DWR2 टी वी गेट, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर और जब टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे डी एस बटा में क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6t। अब प्लस में कितना हो जाएगा, 2। आप लोग तो डिफरेंशिएशन का मास्टर बन गए महाराज। फिर इसको यहाँ पे क्या निकालना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एस बटा में यहाँ पे डी टी स्क्वायर बराबर, फिर यहाँ पे हमारे पास में क्या बचेगा, केवल 6 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 6, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे भाई थोड़ा सा बता देते हैं, 6 बाहर निकालोगे डी टी बटा में यहाँ पे डी एक्स, प्लस में यहाँ पे डी टू बटा में कितना हो जाएगा, डी एक्स, टी ना टी सॉरी, यहाँ पे 6 इंटू 1 प्लस में 2 अचर राशि डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, 6। तो आप देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आते हैं
उसके बाद में आते हैं हम लोग 51 के पास। 51, 5 1 51, 51 51 के पास 5 1 51, 51 के पास में बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास में यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। 51 है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स तो एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन ए है हमारे पास में जीरो, ऑप्शन बी है एक, ऑप्शन सी हमारे पास माइनस एक, ऑप्शन डी हमारे पास में cos x है। ठीक है मेरे भाई, उसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं 52 क्वेश्चन है। यदि y इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स तो डी वाई बाई आपको डी एक्स फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए हम लोगों के पास में ई के पावर कॉस एक्स, ऑप्शन बी है ई के पावर साइन एक्स, ऑप्शन सी है ई के पावर साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ऑप्शन डी है ए नो टी नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, अब देखते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास में साइन एक्स है, अगर इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो एफ एक्स का वैल्यू आपके पास में कितना है जी, साइन एक्स है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ डैश एक्स। अब आप बताओ कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ओके, वैल्यू किसकी निकाली है, एफ डैश जीरो की, किसकी वैल्यू, एफ डैश जीरो। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स के स्थान पे जीरो बोला है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा एक्स के स्थान पे जीरो, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सुबह में आप लोग जुड़ो यार 5 बजे, देखो उसके बाद में यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा। अगर इसको मैं सोल्यूशन करूँगा तो y इक्वल टू यहाँ पे ई के पावर यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब अवकलन करने पर, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी ई के पावर यहाँ पे साइन एक्स है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स है, और फिर क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स है, अब बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, डी एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है, यानी ई के पावर यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, और जबकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। बताओ कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं, आगे चलो। अब ये रहता है लाइव क्लास रहता है तो मज़ा आता है एकदम। 53 के पास में आओ, 53 के पास, 53 के पास में आओ, 53 हाँ देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है 53, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, यहाँ पे ई के पावर 1 बटा में एक्स प्लस ई के पावर 2 बटा में एक्स प्लस में ई के पावर 3 बटा में एक्स प्लस में डॉट 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 प्लस ई के पावर एक्स बटा में क्या है, ई के पावर एन बटा में एक्स होगा। ई के पावर एन बटा में कितना हो जाएगा, एक्स, एन बटा में एक्स का मान है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ दिया इसलिए मेरे को बताना जरूरी था। 1 माइनस ई हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ई माइनस 1, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है क्या बोलो तो 1। तो भाई डायरेक्टली इसका सूत्र ही होता है, ये सूत्र होता है। समझ के बात को ना, कि लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट ई के पावर 1 बटा में एक्स प्लस में 2 बटा में एक्स प्लस में 3 बटा में एक्स प्लस में डॉट 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 एन बटा में एक्स, इसका मान क्या होता है, ई माइनस 1 होता है। इसका मान क्या होता है मेरे भाई, ई माइनस 1। ठीक है, ई माइनस कितना होता है, 1 होता है। ई 11th क्लास में पढ़नी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसके बाद में हम 40 कितना जी, हम 54 के पास में आते हैं सर। 54 के पास में देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन के हम ऊपर डिस्कस करेंगे मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे है, यदि y इक्वल टू एक्स के पावर 3 इंटू ई के पावर में 3x है तो आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा 3x का क्यूब इंटू ई के पावर 3x, ऑप्शन बी 9x² इंटू ई के पावर 3x,
ऑप्शन सी 3x² इंटू ई के पावर 3x इंटू 1 प्लस में एक्स। ऑप्शन डी 3x² इंटू ई के पावर 3x इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है मेरे भाई, देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन है सर। अब यहाँ पे एक मिनट सुनो, सीधी सी बात है कि y बराबर हमारे पास में कितना दिया मेरे भाई, y इक्वल टू कितना दिया, y इक्वल टू x³ इंटू ई के पावर 3x, है ना, है कि नहीं है। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो यहाँ पे dy अपॉन में कितना हो जाएगा dx इक्वल टू डी x³ इंटू यहाँ पे ई के पावर 3x बट्टे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, dx हो जाएगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ओके मेरे भाई, फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड जब हो गए हमारे पास में, तो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे है कि अब यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, अरे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का को छोड़ देंगे, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन डी ई के पावर यहाँ पे 3x बट्टा में। अब बताओ पावर के रिस्पेक्ट में वही करोगे तो यहाँ पे डी 3x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 अचर राशि बाहर dx बटा में कितना हो जाएगा dx, बीच में प्लस, पहले का के छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड को छोड़ देंगे, ई के पावर यहाँ पे 3x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव dx³ बट्टा में यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ इंटू ई के पावर यहाँ पे 3x इंटू यहाँ पे 3 खत्म हो जाएगा ना, बोलो, इंटू में यहाँ पे 1 प्लस में ई के पावर यहाँ पे 3x इंटू, अब n वाला फॉर्मूला पे लगाओगे तो यहाँ पे dx के पावर n बटा में यहाँ पे dx जो होता है n इंटू एक्स के घात n माइनस 1 होता है। ये 20 बार से कम अधिक बार यूज हुआ होगा, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा। अब यहाँ पे देख रहे हैं ई के पावर 3x इसमें भी, ई के पावर 3x इसमें भी, ई के पावर यहाँ पे 3x इसमें भी है, उसके बाद में यहाँ पे 3x² इसमें भी है, 3x² इसमें भी है। तो यहाँ पे 3x² को कॉमन अगर ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पे x तो बचा हुआ है, x बचा हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1। अब आप देखो तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन, 3x² इंटू ई के पावर 3 ई के पावर 3x, अरे सॉरी यार, ठीक है ना, देखो तो यहाँ पे हाँ ई के पावर 3x इंटू 3x² इंटू 1 प्लस में x, हाँ ठीक तो है, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं 3x² ई के पावर यहाँ पे 3x इंटू 1 प्लस में क्या हो जाएगा x। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन के पास। 55 नंबर 55 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं मेरे भाई। बस मेरे साथ में बने रहना यार, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगा। 55 नंबर यहाँ पे करें f(x) बराबर mx प्लस में c, तो f'(x) का वैल्यू निकालनी है। देख रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, mn हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, mx प्लस में c। ऑप्शन सी हो जाएगा m। ऑप्शन डी हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद में यहाँ पे एक मिनट साथ ही साथ 56 कर देते हैं, 56 साथ ही साथ देख लेते हैं क्वेश्चन है तो 56 यदि y इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे t² माइनस में 1, तो dy बाई आपको dx फाइंड करनी है। ठीक है मेरा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 बटा में 2 अंडर रूट में t² माइनस में 1। ऑप्शन बी t बटा में यहाँ पे और t बटा में अंडर रूट यहाँ पे t² माइनस 1। ऑप्शन सी हो जाएगा t बटा में 2 अंडर रूट में यहाँ पे t² माइनस 1। ऑप्शन डी हो जाएगा माइनस t बटा में 2 अंडर रूट यहाँ पे t² माइनस 1। ठीक है मेरे भाई, देखो 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा से और बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है मेरे भाई, अगर इसको सॉल्व करोगे तो f(x) इक्वल टू क्या दिया गया आपके पास में, mx प्लस में c है ना, है कि नहीं है। f'(x) निकालने, इसका मतलब x के सापेक्ष में अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f'(x) हो जाएगा। अब देख रहे हो m कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे dx बटे में dx हो जाएगा ना मेरे भाई। अब प्लस में यहाँ पे dc बटे में कितना हो जाएगा dx। अब बताओ इससे खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे m इंटू यहाँ पे 1 प्लस में c कौन सी राशि है, अचर राशि है। कौन सी राशि मेरे भाई, अचर राशि। और इस अचर राशि का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। m में 1 से गुणा करेंगे तो m हो जाएगा, और प्लस में 0 जोड़ोगे तो यहाँ पे खाली m बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं 56 नंबर के पास में आता हूँ, कौन सी नंबर क्वेश्चन 56, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में 1 है, टी स्क्वायर माइनस 1 है। अब यहाँ पे क्या बोला है, डी वाई अपन में डिक्स नहीं बोला होगा, डी वाई अपन में डी टी बोला होगा, डी वाई अपन में डी टी बोला होगा, डी वाई अपन में डी टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि यार ज़्यादातर प्रश्नों को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इसलिए हम लोगों का आदत सा बन जाता है कि नहीं है। देखो अब यहाँ पे एक मिनट, तो फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। और जब टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे डी वाई बट्टा में कितना हो जाएगा, डी टी बराबर डी अंडर रूट यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, डी टी। आपको पता है कि जो रूट के अंदर फंक्शन रहता है उसके रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, फिर यहाँ पे अंडर रूट यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में यहाँ पे डी और टी स्क्वायर माइनस में 1, फिर यहाँ पे डी और टी स्क्वायर माइनस में 1 बट्टे में कितना हो जाएगा, डी टी, ठीक है। आपको पता है ये रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बट्टा में 2 अंडर रूट एक्स होता है, 1 बट्टा में 2 अंडर रूट एक्स का काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है मेरे भाई। अब टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा ना, और यहाँ पे 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 0। आप लोगों को पता है मेरे भाई, आप लोग बहुत जानते हैं, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना, 2 से 2 खत्म। थोड़ा सा नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 1, टी स्क्वायर माइनस में 1, यानी डी वाई बाई डी टी का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1, टी बटा में टी स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद में हम लोग चलते हैं मेरे भाई 57 नंबर क्वेश्चन के पास, 57 नंबर क्वेश्चन के पास, 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, 57 नंबर क्वेश्चन, 57 देखना, बढ़िया क्वेश्चन है 57 नंबर, 57 अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हल्का लेवल का, यदि y इक्वल टू एक्स के पावर 4 तो d3y अपॉन में यहाँ पे dx³ का मान आपको बतानी है। ऑप्शन ए हो जाएगा 24, ऑप्शन बी हो जाएगा 12x का स्क्वायर, ऑप्शन सी हो जाएगा 24x, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पास में -y। देखो मेरे भाई एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, देखो ये जितना क्वेश्चन मैं आप लोगों को बनवा रहा हूँ ना, ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, इसलिए आप लोग धैर्य बना करके रखेंगे। और हाँ, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट्स बना करके रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अरे बोलो ना, देखो अब यहाँ पे y बराबर आपके पास में आप x के पावर 4 है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, y इक्वल टू एक्स के पावर 4, इसको x के सापेक्ष में अवकलन करोगे, x के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा। अब यहाँ पे dx के पावर 4 बटे में कितना हो जाएगा, dx, मतलब dy अपॉन में dx का वैल्यू आपके पास में क्या हो जाएगा, इन वाला फॉर्मूला 4x के पावर n-1 खाली 3 बचेगा ना। फिर इसको हम लोग पुनः करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d2y अपॉन में कितना हो जाएगा, dx² बराबर, अब बताओ 4 और 84 बह रही है यहाँ पे, dx³ बटे में कितना हो जाएगा मेरे भाई, dx, तो 4 जस के 10, n का काम 3 इंटू एक्स के घात n-1, इसका मतलब कि 4 3 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं आगे चलते हैं तो पुनः फिर इसको, ये वैल्यू किसका है, d2y अपॉन में किसका, dx² का, पुनः हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमारे पास में कितना मेरे भाई बच जाएगा जी, कितना बचेगा, कितना हो जाएगा, पुनः x के सापेक्ष में अवकलन करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, d3y अपॉन में यहाँ पे dx³, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 और 84 बारी dx बटे में कितना हो जाएगा, dx से dx खत्म, तो d3y अपॉन में dx³, इसका मतलब खाली 12 इंटू 1 ना, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ तो कुछ हुआ है, एक बार फिर से देख लेता हूँ, थोड़ा सा समझ लो भाई, टेंशन नहीं लेनी है। y इक्वल टू एक्स के पावर 4, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपॉन में dx
डी एक्स के पावर 4 बटा में, हाँ ठीक है, तो 4 इंटू एक्स के घात n-1, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 4 84 बार डी एक्स क्यू बटा में यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जस के 10 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 जस के 10 n-1, इनका काम तो यहाँ पे 3 कर रहा है ना, 3 इंटू 1, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कितना बचा हुआ, 12 एक्स का स्क्वायर बचा हुआ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 12 84 बारी हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना हो जाएगा डी एक्स, 12 जस के 10 यहाँ पे n, फिर n इंटू एक्स के खाते n-1, 2 -1, तो 12 दूनी का 24 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक तो होता है यार, समझ गए बात को ना। मिस्टेक क्या था, थोड़ा सा रिमूव हो गया था, ठीक है। देखते हैं आगे। उसके बाद में हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन के पास आते हैं। 58 58 नंबर क्वेश्चन के पास, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरी जान, मेरे भाई 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन देखो। यदि बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस यहाँ पे x क्यूब बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो आप लोगों को dy बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए है 3 बटे में 1 प्लस में ए एक्स के स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3 सेक स्क्वायर 3x, ऑप्शन डी है ए नोट इन नॉट। इनमें से कोई नहीं, तो अब यहाँ पे देखते हैं, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो ITF में भी पढ़े हैं हम लोग, कौन सी चैप्टर में, ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। y बराबर हमारे पास में दिया गया, देख मेरे भाई, y इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया, tan इनवर्स यहाँ पे 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टे में यहाँ पे कितना 1 माइनस 3x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पता है मेरे भाई कि उस वाले मतलब एक्सरसाइज में हम लोग जब बनाते थे वो वाला चैप्टर, तो यहाँ पे x बराबर पुट करते थे ना। तो यहाँ पे एक मिनट, आपको पता है कि tan इनवर्स अगर यहाँ पे tan अगर x है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर पे भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को पता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टा में यहाँ पे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला आता है, tan 3 थीटा का। किसका होता है, tan 3 थीटा का। देखो मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करते हैं, y इक्वल टू यहाँ पे एक मिनट सुनना थोड़ा सा, x के जगह पे वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पे tan थीटा, ठीक है मेरे भाई, x इक्वल टू tan थीटा। तो आपके पास में थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा ना। देखना मेरे भाई, तो y इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स है, अब यहाँ पे 3x के स्थान पे tan थीटा और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा tan क्यू थीटा बट्टे में 1 माइनस 3 है ना, 3 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप बताओ y इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स, ये फार्मूला किसका हो जाएगा, tan 3 थीटा का। किसका हो जाएगा, tan 3 थीटा का। आप बताओ tan इनवर्स x, पूरा टोटल किसका काम कर रहा है, x का काम कर रहा है ना। इसका मतलब कि y इक्वल टू यहाँ पे 3 थीटा हो जाएगा। देखो मेरे भाई, y इक्वल टू 3 थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा के जगह पे tan इनवर्स x हो जाएगा। tan इनवर्स कितना, x। अभी तो हम लोग इसको सुधराए हैं, अभी तो मेन अभी काम बाकी है। मेन काम के मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो जब x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी कितना हो जाएगा, dx, 3 बाहर ही निकाल देंगे, अच्छा राशि है तो। फिर यहाँ पे d tan इनवर्स x बटे में कितना हो जाएगा, dx, तो 3 बाहर ही निकाल के tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि 3 बटा में 1 प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू किसका है, dy अपॉन में dx का। इस प्रकार से आपके पास में ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको ना समझ में आया तो एक बार वीडियो को पहले थोड़ा सा बैक ला करके देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। ये लाइव क्लास रहता तो 2-3 बार बताने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब इसको वीडियो अपलोड करना होता है मेरे भाई, समझ गए ना। आप लोग तो समझदार ही बेकी हैं। आगे चलो, उसके बाद में 59 59 नंबर क्वेश्चन, 59 ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, देख लो थोड़ा सा।
59 नंबर क्वेश्चन 59। यदि y इक्वल टू यहाँ पे log mod x दिया है, करें x नॉट इक्वल टू 0, तो आपको dy अपॉन में dx का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 1/में मॉडुलस ऑफ x, ऑप्शन बी है 1/x, ऑप्शन सी है -1/x, ऑप्शन डी है ए नोट इन नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे भाई, देख लो थोड़ा सा, आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। देखो आपके पास में log mod x है। log mod क्या है? x है। जब हम इंटीग्रल पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उस समय मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रल 1/x अगर dx हो तो इसको हम log mod में क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, प्लस में c लिखते थे ना। तो आपके पास में 1 मिनट सुनो थोड़ा सा बात को, अगर आपके पास में यहाँ पे log mod x मिल जाए, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x है कि नहीं है? तो आपके पास में क्या हो जाएगा? 1 में क्या हो जाएगा? x। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60। समझ में आया ना? आगे चलते हैं, आगे चलता हूँ मेरे भाई। 60 नंबर y इक्वल टू 1 प्लस में x स्क्वायर बटा में फैक्टोरियल 2 और प्लस में x क्यू और बटा में फैक्टोरियल 3 प्लस में डॉट 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 प्लस में 2 इन्फिनाइट। तो आपको dy अपॉन में dx का वैल्यू फाइंड करनी है, dy अपॉन में dx। ठीक है मेरे भाई, dy अपॉन में dx। ऑप्शन ए है 1/x, ऑप्शन बी है -1/x स्क्वायर, ऑप्शन सी है -1/1 माइनस एक्स पूरा टोटली का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी है e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x, e के पावर x। ठीक है मेरे भाई, e के पावर x है। अब थोड़ा सा देखना बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है छोटा है बट मोटा है, बट मोटा भी नहीं है। देखो y इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस में x है, प्लस में यहाँ पे x स्क्वायर बटा में यहाँ पे फैक्टोरियल 2 प्लस में x क्यू बटा में यहाँ पे फैक्टोरियल 3 प्लस में डॉट 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 टू इन्फिनाइट तक। ठीक है मेरे भाई। देखो y इक्वल टू ये e के पावर x का विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है? e के पावर x का विस्तार। तो जब e के पावर x का विस्तार होता है तो e के पावर x हो जाएगा, बट इसका क्या निकालना है? dy अपॉन में dx। तो यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? dx। तो डी ई के पावर x बटा में कितना हो जाएगा? dx। यानी आपके पास में dy अपॉन में dx का जो वैल्यू होगा मेरे भाई कितना? ई के पावर x का डिफरेंशिएशन ई के पावर x। ठीक है। तो आज के वीडियो में मात्र बस हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 60 क्वेश्चन को। हो सकता है कि एक और पार्ट आए, एक पार्ट आएगा तो उसमें जो है उम्मीद करेंगे कि ख़त्म हो जाएगा। अरे 1 मिनट सुनो, ख़त्म क्या करना है यार। अगर हो सके कि उससे भी अगर एक और पार्ट बनाना पड़े तो आपको घर बनाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं निचोड़ देता हूँ सर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।